फुलगढ़ा प्रखंड के लोसघानी पंचायत के इस लोसघानी बेलदारी टोला में उपस्थित यहाँ के सारे सम्मानित जनों, इस पंचायत के पूर्व मुखिया आदरणीय पारस जी हमारे साथ चल रहे हैं, बगल के महेशपुर के सामाजिक कार्यकर्ता नीरज जी, यहाँ उपस्थित सारे सम्मानित जनों, इस गांव के, इस पंचायत के सारे सम्मानित जनों, नौजवान साथियों, मित्रों, माताओं, बहनों, सबसे पहले मैं आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं और आपके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मेरा इतना स्वागत किया और मेरे जैसे साधारण आदमी के सामने आप इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हैं और न सिर्फ उपस्थित हैं बल्कि आपकी आंखों में हम देख रहे हैं कि जो आज तक आपका काम नहीं हो पाया, जो आपका तकलीफ है, दुख है, उसको भी आप बताना चाहते हैं और हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि दुख तकलीफ उसी को बताया जाता है जिसको लोग अपना समझता है और उससे कुछ समाधान का आशा रखता है। अब सवाल ये होता है कि हम जब आज घूम रहे हैं, अभी लोगों ने कहा, इन्होंने कहा, क्या नाम भैया का, जद्दू बिंद जी ने कहा कि भैया पहले इनको कुछ बनाइएगा तब नहीं कुछ करेंगे। इन्होंने भी ठीक कहा। अभी हम आ रहे थे तो वहां हमारी कुछ बहनें खड़ी थी, हमने उनको प्रणाम किया तो एक बहन ने कहा कि नहीं जी आवा है तो वोट मंगाए तो सब ऐसे प्रणाम करे, बाद में भेंट नहीं दे। ये भी बात सही, ये भी बात सही है कि भैया ऐसे ही करके आपको लगातार ठगा गया। तो जब ठगा जाता है किसी को तो दूसरा का अगर कोई नहीं हो ठग है तो वो भी पिटा जाता है उसी के अथी में भड़म में, तो कोई भारी बात नहीं है। तो ये भी बात आपने ठीक कहा। हमको एक वो चीज खाली बता दीजिए, अभी हमारे जैसो की ये बुजुर्ग बैठे हैं, बहुत बढ़िया बात, क्या नाम सब बताया? ताहिर भाई ने बताया बात। अब जरा समझिए बात कि समस्या किस तरह की है। एक समस्या है इंदिरा आवास का, अभी हमारी एक बहन ने उठाया कि 4 गो बेटा है, एक बार एगो को मिल गया तो 3 को कहाँ रहेगा। जायज सवाल है कि कहाँ रहेगा, एक परिवार में एगो को मिलेगा तो और 3 लोग कहाँ रहेगा, कोई एक रूम में तो रहने नहीं देगा उसको। हमारे जो नौजवान है उनका समस्या है कि वो खेलना चाहते हैं, वो कुछ करना चाहते हैं, वो कंपटीशन में जाना चाहते हैं, उनके लिए न ट्रैक की व्यवस्था न गद्दा की व्यवस्था। एक तरफ करोड़ों अरबों का बजट है केंद्र सरकार राज्य सरकार का खेल के विकास के लिए, युवाओं के विकास के लिए, वो पैसा कहाँ जाता है भगवान जाने। अब स्थिति नाली का है, रोड का। अभी हमको बता रहे थे, हमारे साथ मंजीत जी आ रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये रोड बन जाएगा, बहुत जल्दी ही बन जाएगा। समस्या जमीन से जुड़ा हुआ। अभी ताहिर भाई ने कहा कि भाई हमने टाइटल लड़के हासिल किया फिर उसका रसीद कर दिया, ठीक है। अब ये सब जितना भी समस्या है, ये सब समस्या जो है सो व्यवस्था से जुड़ा हुआ समस्या। ऐसा नहीं है कि इन सब काम के समाधान के लिए हमारे पास, सरकार के पास फंड नहीं है, उतना गरीब अब हमारा सरकार ने न देश है, लेकिन हम लोगों का काम नहीं होता, लोसघानी के लोग का काम नहीं होता, बेलदारी के लोग का काम नहीं होता, सुलगढ़ा के लोग का काम नहीं होता। और ऐसा इसलिए होता है कि आप जिस भी स्तर पर जनप्रतिनिधि चुनते हैं, जिनको भी वोट देते हैं, चाहे गालिये दे के दीजिए, है ना, चाहे गोसाइये दे दीजिए, वोट तो आप लोग दिए देते हैं। अभी लोकसभा में भी जरूर दिए होंगे सब लोग वोट, दिलोल की नहीं दिए होंगे। हमारा कहना है कि दे तो देते हैं, उसका डिलीवरी नहीं होता है यहाँ। अब ये जरूरी नहीं है सांसद महोदय को लंबा क्षेत्र देखना पड़ता है, लेकिन जो उनके प्रतिनिधि बनके जो डीएम और एसपी और एसडीओ के पास कुर्सी तोड़ते रहते हैं और वहां से जो है तो तरह तरह का फंड योजना लेते रहते हैं, उनको तो ये देखना चाहिए कि जब लोसघानी के लोगों ने हमको इतना वोट दिया तो उनका क्या समस्या है।
कभी आके तो कोई इस तरह से सुनते नहीं होंगे, बोलते नहीं होंगे, तो नहीं आता। तो नहीं जब आएगा तो भैया उनका आंख तो भगवान वाला आंख है नहीं कि सवेरे सब देख लेंगे, तो कहियो इस समस्या का समाधान और कभियो नहीं होगा। अभी हम देख के आ रहे हैं वहाँ वार्ड नंबर 10 से की क्या वो जो हरिजन स्कूल है उसका क्या हाल है, कादो कीचड़ है। बताइए भला कि वहाँ हमारे बच्चे, चाहे हरिजने का बच्चा हो, वहाँ वो पढ़ेगा जहाँ रहने का बैठने के लिए स्वास्थ्यकर माहौल नहीं है, उसका बीमार नहीं होगा बच्चा, ये देखने का जिम्मेवारी किसका? सरकारी स्कूल है। ये होता इसलिए है कि हम लोग, आप लोग अपना जनप्रतिनिधि बढ़िया नहीं चुनते, ऐसा नहीं चुनते हैं जिसके घर पर जाके या तो हमारे यहाँ आए और अगर नहीं आता तो हम उसके घर पर जाके बोल सके कि तू ही ये लोग हमरा से वोट ले ले, अखने हमरा ये दिक्कत हो रहा तो की कर रहा का हमर वोट ले लो। तो ये आप बोल अगर बोल पाते हो तो बोलिए, कहियो विधायक जी को जाके ये बात बोले हैं आप लोग? नहीं बोले, भेंटे नहीं। अभी वहां तो बोला कि 5 साल में नहीं भेंट हुआ किसी से, अब आप लोग को भेंट हुआ हो तो हुआ हो, ताहिल भाई आपको भेंट हुआ, यहाँ आए थे कभी? नहीं हुआ भैया। ये कौन लोकतंत्र है? इसी लोकतंत्र के लिए शहीद जसो भगत सिंह हुए थे और चंद्रशेखर आजाद हुए थे और अस्थाकुल्ला हुए थे, इसी के लिए हमारे आपके बाप दादाओं ने कुर्बानी की कि नहीं। ये जो लोकशाही है, बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो आपको संविधान दिया, इसका शपथ के लोग विधायक बनते हैं। आज क्या तमाशा है जी कि एगो पूरा यहाँ पीरी बाजार में एगो महिला डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, हजारों लाखों की आबादी है। कोई अगर हमारी बहन को जरूरत पड़ गया कोई महिला डॉक्टर से दिखाने का, तो या तो सुझाना चाहिए लखीसराय में जाके ठोकर खाइए, इसके लिए नहीं है। एक बार डॉक्टर के चक्कर में पड़े तो लाखों का पैसा चला गया, फिर 5 साल कमाते रहिए आप। तो ये व्यवस्था यहाँ होना था, ये नहीं है। सरकारी अधिकारी कैसे कोई रईयती जमीन का रसीद काट देगा किसी आदमी के नाम पर? जरा बताइए ये कौन व्यवस्था जो आप बता रहे हैं? तो इसके लिए हम ये नहीं कहते कि आप हमको वोट मांगने ना, हम आपसे एगो विनती जरूर करने आए। आपके किस्मत में यही लिखा है कि 5 साल में एक बार वोट देना, उसके बाद 5 साल बैठिए उसको गरियाना हो तो सुनने आता नहीं है, आप गरियाते रहिए, वो तो सुने लगता हो ना। तो हमारा ये कहना है कि भैया चुनिए आदमी को बढ़िया, और तब ये सब कोई समस्या नहीं रहेगा। आज इंदिरा आवास का समस्या आज हम देख रहे हैं यहाँ कि जयप्रकाश बाबू के समय का बना हुआ जैसे कि ये है, ठीक बात है। अब समझिए 26 बरस हो गया, 26 बरस में कितना देश विकास किया। उस समय हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 5 में 20,000 करोड़ का बजट था, आज 3,20,000 करोड़ हो गया। तो उसका कुछ हिस्सा बेलदारी में काहे नहीं आया भैया? हमको ये बता दीजिए। इसलिए नहीं आया कि हम लोग पार्टी और जाति के आधार पर जदयू वोट करते हैं, सुन लीजिए। और वही आपका सबसे बड़ा कमजोरी है। आपने आदमी को आज तक वोट नहीं किया, सिंबल को वोट किया। कौन छाप, कौन पार्टी का टिकट ले लो? अरे भैया टिकट कौन सी होता? कागज का टुकड़ा है। आप आदमी को देखिए ना, हमको नहीं देखिए तो पारस जी को देखिए, तो जद्दू जी को देखिए, तो तारिन भाई को देखिए। आदमी को वोट कीजिए, आदमी को वोट कीजिए, देखिएगा उसी दिन से आपका समस्या समाधान होने लगेगा। अगर कोई पार्टी का आदमी हो, कोई जाति का आदमी हो, अगर आप सही आदमी चुन लिए फिर आपको कोई तकलीफ नहीं होगा। और कोई जरूरी नहीं है को सही आदमी हम ही है, सही आदमी कोई हो सकता है। जरा चुनिए, बगल का चुनिए। 40 बरस से सुनगढ़ा का कोई विधायक नहीं बना है, जरा इस बात पर सोचिए। और जब तक इस बात पर नहीं सोचिएगा आप अपने दुर्भाग्य पर रोते रहिएगा, कोई आपका सुधार करने वाला नहीं है। जब 5 साल में कई अच्छा है, बताइए भैया यहाँ 5 साल में वीडियो खुद नहीं आया सीओ आया? आप बताइए कि कौन तंत्र है? राजतंत्र, अंग्रेज के राज में भी पदाधिकारी जाता था। ये कौन है कि बेलदारी में लुधियानी पंचायत में एक दिन आके देखना? सरकार का योजना है कि जो गरीब है, जो पिछड़ा हुआ लोग है, जो समाज के पिछले पायदान पर लोग हैं, उनके पास जो है तो पदाधिकारी जाएंगे। जब जाएंगे तब न देखेंगे कि नौजवान लोग को जो है सो कि गड्ढा नहीं है और ट्रैक नहीं है तो कैसे दौड़ेगा।
तो उससे कोई मतलब ही नहीं है। बैठ के ऑफिस में रहना है, घूस कमाना है, पैसा लेना है, एगो रसीद कटाने जाइए, एगो जमाबंदी सुधरवाने जाइए, तो आपको पता चलेगा कि क्या होता है। क्या दिन दौड़ना पड़ता है। खाली ऑनलाइन में अगर गड़बड़ी हो गया तो 5,000 और 10,000 आपका सब जो है सो वृद्धावस्था पेंशन और बिजली का बिल सब जो है सो एक रसीद में सब साफ हो जाएगा। लेते रहिए फ्री का सामान। ये व्यवस्था है और ये इसलिए है, जरा सोचिए आप, एक दिन अगर 15 दिन में एक दिन अगर आपका विधायक जी जाके ब्लॉक के आगे में बैठ जाते और सब जगह कह देते कि जिसका जो काम नहीं होता है आओ हम यहाँ बैठल हैं, ऑफिस में, चैम्बर में नहीं, बाहर में, मैदान में। किसी का मजाल था वीडियो सीओ का की मनमानी कर देता, किसी थानेदार का मजाल है कि वो कर लेगा, कभी नहीं करेगा, तुरंत नप जाएगा। लोकशाही में आपके हाथ के उंगली में ताकत, आप अपना ताकत को अगर किसी के आगे सरेंडर करते हैं, उसको बेच देते हैं, लोग कहता है कि जाएंगे बेलदारी में पैसा खर्च करेंगे, हम वोट ले लेंगे, काहे कोई आएगा आपका विकास करने? कहियो नहीं आएगा। हमको दीजिए नहीं दीजिए, हमको कहिएगा हम यहाँ से उठ कर चल जाएंगे, कहियो नहीं आएगा। आप घूमते रहिएगा उसके पीछे। इसलिए अपना हक, अपना अधिकार के लिए जागरूक होइए, मजबूत हो जाइए। हम अपने लिए नहीं तो कम से कम अपना बाल बच्चा के लिए होइए। अरे हम लोग का क्या, ताहिर भाई का क्या, हम लोग को 3 हिस्सा जिंदगी जी लिए, क्या जी आप कितना दिन बचा जी, लेकिन करना है तो एगो डिग्री कॉलेज नहीं है, एगो बढ़िया स्कूल नहीं है जी, स्कूल में पढ़ाई दुरुस्त नहीं होता है, पूरा सुजगड़ा में नहीं है। गरीब की बेटी कहाँ जाके पढ़ेगी, बीए करेगी? प्राइवेट कॉलेज में कहीं जो है की क्लास से नहीं होता है, प्राइवेट में जाके पढ़ेगी तो सारा पैसा जो है उसमें लग जाएगा, और फिर आगे रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका कौन ठिकाना है। रोजगार के लिए 10,000 और 15,000 के रोजगार के लिए हमारा घर का बेटा जो है और भाई जो है तो की जाके सूरत में और बल्लभगढ़ में और राजस्थान में जो है तो की ठोकर खाता है। ये व्यवस्था हमारे यहाँ का है, इसको बदलिएगा तभी जब आप सही प्रतिनिधि चुनिएगा, और उसके लिए समय आ गया है। 1.5 महीना में चुनाव होना है। आप सोच लीजिए, अभी तो नामांकन नहीं हुआ है, पता कीजिए, मोबाइल का जमाना है, कौन आ रहा है। लेकिन हम एगो बात फिर कह के और अपना बात खत्म करेंगे। आप लोग से विनती करते हैं, हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं कि जिसको भी वोट दीजिए, हमको दीजिए कि नहीं दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जिसको वोट दीजिए एक चीज मानिए कि वो सुजगढ़ा का बेटा हो, और दूसरा मानिए कि उसको पार्टी और जाति से ऊपर उठ के हम पता कर लेंगे कि 40 साल 45 साल का उसका जो पिछला जिंदगी है उसमें वो कहाँ दलाली किया, कहाँ चोरी किया, कहाँ बेईमानी किया, सबका पता आपको होगा। कर कुटुंब सब जगह है, पता करके सही आदमी को वोट दीजिए, और उसके बाद देखिए कि कैसे ये व्यवस्था नहीं बदलता है। उसके बाद हम हो न हो, आप हमको बुला के कहिएगा कि आप बोले थे, आप तो झूठे बोले थे, हम दिए बढ़िया आदमी को बिगड़ गया, कभी नहीं बिगड़ेगा। हम ही लोग बिगाड़ते हैं लोग को, और इसीलिए ये व्यवस्था होता है। लोग लगा रहता है, हम तो आपके बीच में हैं, बहुत लोग हैं जो अभी नेता के पीछे में लटका रहे कि हमको टिकट मिल जाए, टिकट मिलेगा तो लोग जाएगा कहाँ, वोट बाद हमको दइए देगा, देने को लोग तैयार है बैठा कि फल्ला पार्टी का हो गया दे देगा, तो वो आपके प्रति कभी वफादार होगा, कहियो नहीं होगा। बस यही बात सोचिए, जितना आप लोग समस्या कहे हैं। अब 1 महीना 1.5 महीना में चुनाव, हम झूठ बोल के और कुछ कह के यहाँ से चल जाएं, भैया ओवरनाइट कोई चीज का जो है सो कि हल नहीं होता है। हम आपकी बात को तो रखेंगे, हम सीओ के पास रखेंगे कि आपने कैसे ऐसा किया, इन बच्चों की बात को रखेंगे, जो हमारी जो है सो बहन बोली उसके बात पर रखेंगे कि भैया अगर एगो घर में एगो इंदिरा आवास मिल गया तो दूसरा क्यों नहीं मिलेगा। अगर उनका 4 गो बेटा है, बालिग हो गया, शादी ब्याह हो गया, तो उसको क्यों नहीं मिलेगा। इसके लिए आप करवाइए, व्यवस्था करवाइए। अब लगे बात और अन्य भी चीज बता रही थी, जॉब कार्ड वाला, लेबर कार्ड वाला। हम अभी भाषण बंद करते हैं, हम लेबर पदाधिकारी से पूछते हैं कि इस संदर्भ में अगर भ्रांति है तो आप पेपर में डालिए बात को। क्यों 150 रुपया जाके कंप्यूटर वाला को देगा, कहाँ पैसा आएगा, कौन कार्ड पर पैसा आएगा। सस्ता है, कंप्यूटर वाला के पास जाएगा, पैसा ले लेगा। ऐसे में गरीब लुटता रहता है, बेचारे को आना कुछ है नहीं, ऊपर से पैसा आ जाना। अभी हम तुरंत आप ही के बीच में, अगर फोन मीटिंग में नहीं होंगे तो हम उठा के और बात करके हम आपको बताते हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ, अब बहुत भाषण देने का वक्त नहीं है, लेकिन हम आप लोग से विनती करके और एक बार हाथ जोड़ के कहते हैं कि अगर आपको हमारे ऊपर भरोसा है
मेरा नाम रविशंकर प्रसाद सिंह उर्फ अशोक सिंह है। हम आपके बगल के सुलगढ़ा के सलेमपुर के रहने वाले हैं। जब आप कोई काम के लिए सुलगढ़ा जाते हैं तो हमारा घर होके ही जाते हैं। हम वहीं रहने वाले हैं। महीना का 28 दिन हम रात दिन सुलगढ़े में रहते हैं। अगर हमको आप अवसर देते हैं तो आपको अपने विधायक को खोजने के लिए क्यों लखीसराय या पटना नहीं जाना पड़ेगा। हम रोज आपको सुलगढ़ा में ही उपलब्ध मिलेंगे और आपके सेवा में अगर कहीं कोई कसर रहा, अगर हम जीतने के बाद पहले आपके यहाँ नहीं आए, जब आप आते हैं उसके पहले अगर हम नहीं आए ताहिर भाई, तो आप जाके वहाँ कह सकते हैं कि आप भी बोले थे तो बड़ा अच्छा भाषण दिया, आप भी तो लुच्चे बोलते हैं। आप हमको जाके कहिएगा। हम यही आशा भरोसा आपको दिलवाते हैं और आपसे समर्थन का उम्मीद करते हैं और आपको ये बात विश्वास दिलाते हैं कि आज आपका चाहे जितना धुंधला हो, लेकिन आगे अगर समय मिलेगा तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र का भी जो अशोक की तस्वीर बदलेगा और आपका और हमारा तकदीर भी बदलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत